लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन के 3 केसेस थे, हमने वो तीनों केसेस के एग्जाम्पल भी देखे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रावर्सल इन BST, मतलब एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ट्रावर्सिंग कैसे हो सकती है। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि ट्री के अंदर जितने भी नोड है उनको कम से कम एक बार विजिट करना। इसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। कितनी टेक्निक्स होती है हमारे पास? 3 टेक्निक्स होती है। उन तीनों टेक्निक्स का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे इन ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर लेफ्ट, रूट, राइट। पहले लेफ्ट चाइल्ड आएंगे, फिर रूट आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएगा। प्री ऑर्डर का है रूट, लेफ्ट, राइट। इन ऑर्डर का क्या है? लेफ्ट, रूट, राइट। प्री ऑर्डर का रूट, लेफ्ट, राइट। और पोस्ट ऑर्डर का है लेफ्ट, राइट और रूट। अगर हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है तो हम पोस्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को समझेंगे। इस एक को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? लेफ्ट, रूट और राइट। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे देखिए एक ट्री गिवन है। इस ट्री का हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन ऑर्डर। तो यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं रूट। क्या है हमारा रूट? ए है। रूट के लेफ्ट चाइल्ड क्या क्या है? बी, डी और जी। देखिए जो लेफ्ट साइड में है वो सारे चाइल्ड ही रूट के होते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड में जितने भी चाइल्ड होंगे वो रूट के भी चाइल्ड माने जाते हैं। तो रूट चाइल्ड के राइट में कौन कौन से चाइल्ड है? तो देखिए सी, ई, एफ, एच, आई, ये सब चाइल्ड किसके हैं? ये सब चाइल्ड है रूट के। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि रूट क्या है, रूट के लेफ्ट साइड में कौन कौन से चाइल्ड है और रूट के राइट साइड में कौन कौन से नोड्स है। हमने सबसे पहले इतनी बात फाइंड आउट करी। अब आप एक साइड चूज कर लीजिए, या तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कीजिए या फिर राइट साइड से स्टार्ट करना ट्रैवर्स कीजिए। तो यहाँ पे रूट क्या है हमारा? ए है। अब रूट के लेफ्ट में कौन आएंगे? लेफ्ट चाइल्ड आएंगे। और राइट में कौन आएंगे? राइट चाइल्ड आएंगे। लेकिन ये चाइल्ड बी, डी, जी, सी, ई, एफ, एच, आई ये किस सीक्वेंस में आएंगे? यहाँ पे क्वेश्चन वो राइज होता है कि ये जो हमारे चाइल्ड है, नोड्स है, वो उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी एक साइड चूज कीजिए कि आप लेफ्ट से ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं पहले या फिर राइट साइड से ट्रैवर्स करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया तो लेफ्ट साइड में जितने भी नोड्स है ना वो सभी नोड इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने चाहिए। अब स्टार्ट करना लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? लास्ट एलिमेंट यहाँ पे है जी। और जी को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए? हम जी को मान लेते हैं रूट नोड। जी क्या है यहाँ पे? लेफ्ट चाइल्ड है और लेफ्ट साइड में क्या है? ये सबसे लास्ट नोड है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी को हमने मान लिया रूट। अब चेक करिए जी का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। राइट है? नहीं है। तो मतलब जी क्या रहेगा अपने स्ट्रक्चर में? सिंगल एलिमेंट रहेगा। अब जी हो गया, जी को हमने ट्रैवर्स कर लिया। अब हम बात करते हैं डी के ऊपर। डी को हम विजिट करते हैं तो डी अब क्या बन गया यहाँ पे? डी बन गया रूट नोड। क्या बन गया? डी रूट नोड बन गया। अब डी के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है? नहीं है।
डी के राइट साइड में कोई चाइल्ड है, जी है। अब जी को यहाँ पे लिखने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपने जी का क्या स्ट्रक्चर बनाया था, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पे मेंशन होगा। तो जी क्या, ना कोई लेफ्ट था ना कोई राइट था, तो जी एक सिंगल एलिमेंट था। तो हमने डी जो रूट नोड है उसके राइट में क्या लिख दिया, जी हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब डी रूट नोड है जिसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और राइट चाइल्ड कौन हो गया, जी हो गया। ये डी जी क्या आ गया, हमारा डी का स्ट्रक्चर आ गया। अब बात करते हैं कहाँ पे पहुंच गए हमने डी को ट्रैवर्स कर लिया। अब हम आ गए बी के पास। तो बी को मान लीजिए रूट नोड। अब क्या बन गया हमारा, बी रूट नोड बन गया। अब देखिए बी का कोई राइट चाइल्ड है, बी का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, लेकिन बी का लेफ्ट चाइल्ड है। कौन है बी का लेफ्ट चाइल्ड, डी है। तो डी कहाँ पे आएगा, बी के लेफ्ट साइड में आएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना है कि हमने डी का क्या स्ट्रक्चर बनाया था, डी जी बनाया था। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बी के लेफ्ट साइड में एज इट इज लिखा जाएगा, डी जी बी। ये क्या बन गया, हमारे बी का स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि राइट साइड में कोई नोड है नहीं। इतना हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ए की। ए क्या है, हमारा रूट नोड है। ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, बी है। ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, बी है। और अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा ए क्या है, ए हमारा रूट नोड है और बी उसका लेफ्ट चाइल्ड है। और बी का स्ट्रक्चर क्या बना, डी जी बी। तो क्या लिख सकते हैं हम, डी जी बी ए। इतना हम लिख देंगे। अब आ गए हम राइट साइड में। किस में आ गए अब हम, राइट साइड में। राइट साइड में आप स्टार्ट करिए सबसे लास्ट नोड से। दो नोड है यहाँ पे सबसे लास्ट में, एच और आई। हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एच आई और एफ, तीन लीफ नोड है। आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे मान लीजिए स्टार्ट किया आई से। तो अब आई क्या बन गया, हमारा रूट नोड बन गया। आई हमारा बन गया रूट नोड। अब चेक करिए आई का लेफ्ट और राइट नोड है कोई, तो आई के ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही कोई राइट चाइल्ड है। तो मतलब आई अपना एक सिंगल एलिमेंट रहेगा। आई के स्ट्रक्चर में आई सिंगल एलिमेंट है। आई ट्रैवर्स हो गया। अब हम कहाँ पर आ गए, अब हम आ गए एच के पास। तो देखिए अब हम ट्रैवर्स करेंगे एच को। अब यहाँ पे एच को देखिए, एच का कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है, एच यहाँ पे रूट नोड है। एच का ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट चाइल्ड है, तो एच भी एक सिंगल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, एच एक सिंगल एलिमेंट हो गया। अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए ई के पास। ई हमारा बन गया रूट नोड। ई क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा। अब ई का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, ई का लेफ्ट चाइल्ड है एच। और एच का स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने, तो एच का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल एच था, तो हमने लेफ्ट साइड में एच लिख दिया। और राइट चाइल्ड कौन है, आई, आई भी सिंगल था, तो राइट साइड में हमने आई लिख दिया। ये क्या हो गया, हमारा ई का स्ट्रक्चर आ गया। अब हम कहाँ पर आ गए, अब हम ट्रैवर्स करेंगे एफ को। एफ के पास चले गए। अब एफ यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए ये एच ई आई हमारा ई का स्ट्रक्चर हो गया। और एफ यहाँ पे देखिए, अब एफ हमारा बन जाएगा रूट नोड। एफ क्या बन गया, रूट नोड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ हमारा है रूट नोड। अब एफ का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, तो मतलब ये भी क्या रहेगा, एक सिंगल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया, एफ का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कहाँ गए, अब हम आ गए सी के पास। तो सी को देखिए, यहाँ पे सी हमारा क्या बन जाएगा, रूट नोड। सी अब क्या बन गया हमारा, रूट नोड। हम यहाँ लिख लेते हैं सी। अब सी का राइट चाइल्ड कौन है, तो देखिए सी के राइट चाइल्ड है एफ। और एफ का क्या स्ट्रक्चर था, एफ अपने स्ट्रक्चर में सिंगल था, तो हमने सिंगल एफ को लिख दिया। और सी के लेफ्ट चाइल्ड कौन है, ई। और ई का स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने, एच ई आई। तो ये पूरा एज इट इज सी के लेफ्ट में हम लिखेंगे एच ई आई। ठीक है,
ये क्या आ गया, सी का स्ट्रक्चर आ गया। अब कहाँ आ गए हम, फिर से ए के पास आ गए। ए का हमने लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, डी जी बी, और ए क्या है, रूट नोड है। राइट चाइल्ड कौन है, सी, और सी का स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट हुआ है, HEICF, और ये हम ए के राइट साइड में लिख देंगे HEICF। तो ये क्या आ गया हमारा, इस गिवन ट्री का इन ऑर्डर आ गया। आगे आपको फाइंड आउट करना, तो देखिए एक बार और समझते हैं इसको हमने कैसे किया। हमें एक ट्री गिवन होगा, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट, ये स्ट्रक्चर होता है। हम या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे या फिर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसके लास्ट नोड से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, हम उसके लास्ट नोड से। लास्ट नोड क्या था यहाँ पे, जी का कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं था, तो जी एज इट इज सिंगल एलिमेंट रहेगा अपने स्ट्रक्चर में। फिर जी के बाद हम किसके पास गए, जी के पास हमने फाइंड आउट किया, ट्रावर्स किया डी को, जी को ट्रावर्स कर लिया। अब हम ट्रावर्स करेंगे किसको, डी को। तो डी के लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड में जी है, तो डी जी आ जाएगा। फिर हमने बी को ट्रावर्स किया, बी के लेफ्ट में डी है, तो डी जी बी आ जाएगा। हमें पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज लिखना है, ठीक है। आई सिंगल रहेगा, एच भी सिंगल रहेगा क्योंकि इनका कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। अब फिर हम आ गए ई के पास, ई का लेफ्ट में एच है, राइट में आई है, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा HEI। फिर हम करेंगे एफ को ट्रावर्स, एफ का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो एफ क्या रहेगा, सिंगल रहेगा अपने स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम ट्रावर्स करेंगे सी को, सी के लेफ्ट में ई है और राइट में एफ है, तो क्या हो जाएगा इसका, सी के राइट में हम लिखेंगे एफ और लेफ्ट में हम लिखेंगे HEI। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हुआ, सी का। अब बात करते हैं ए रूट नोड की। ए के लेफ्ट चाइल्ड है बी और उसका स्ट्रक्चर क्या था, DGB, और राइट साइड में सी है, सी का स्ट्रक्चर क्या था, HEICF। तो इस तरह से हम किसी भी ट्री का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी सेम ट्री का प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इन ऑर्डर अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो आप बाकी दो को भी इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका ये थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू।